अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, कहाँ आगे इसका रुख होगा और अमेरिका का फ्यूचर क्या होगा, ये सवाल हमेशा एक डिबेट बना रहा है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल एकेडमिक डिबेट में। फॉरेन अफेयर के अंदर बहुत से आर्टिकल्स आए हैं, इवन के एंटनी ब्लिंकन जो कि फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र फरीद ज़करिया और भी बहुत से लोगों ने अमेरिका के फ्यूचर के ऊपर लिखा है, अमेरिकन एम्बिशन, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लिखा है कि जो अमेरिका एक फ़ॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है उसका फ्यूचर क्या है, वो कौन सी फ़ॉरेन पॉलिसी है, क्या इसके थ्रू दुनिया में चेंज लाई जा सकती है। इस चीज़ को समझने के लिए आज हमारे पास एक बुक है, द ग्रेट डिल्यूजन्स, जॉन मेर्शमर। John Mershimer is one of the most brilliant realist thinker of modern time। और मेर्शमर की जो बुक है बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट द ग्रेट डिल्यूजन्स, ग्रेट मिसपरसेप्शंस, मिसकॉन्सेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये बात करते हैं कि अमेरिका जो कोल्ड वार के दौरान और उसके बाद एक पॉलिसी अपनाए हुए है कि दुनिया में डेमोक्रेसी आ जाएगी तो अमेरिका को ख़तरा नहीं होगा, दुनिया में हर जगह अमन आ जाएगा, लिबरल वैल्यूज़ हर जगह फैल जाएंगी तो दुनिया में तरक्की हो जाएगी, सुकून हो जाएगा। डेमोक्रेसीज लाने के लिए अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इंटरवीन करता रहा है। इस इंटरवेंशंस के ऊपर ये डिबेट है कि ये आपकी इंटरवेंशंस, ये आपके जो एम्बिशंस हैं फॉरेन पॉलिसी के, लिबरल एम्बिशंस, कि आप हर जगह डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, दैट इज़ बेसिकली काजिंग वार्स एवरीवेयर। आप डेमोक्रेसी लाने के चक्कर में दुनिया को आपने जंग में धकेल दिया है। और इसके ऊपर फिर वो मल्टीपल बातें करते हैं कि क्या डेमोक्रेसी में वाकई वार्स नहीं होती। इसके ऊपर भी डिबेट है पाकिस्तान और इंडिया। दे आर डेमोक्रेसीज ऑफ अ काइंड, बेशक उनके अंदर इंस्टेबिलिटी है, हो सकता है इंडिया इज़ मूविंग टू फाशिज्म, हिंदुत्व, नेशनलिज्म, पाकिस्तान हैज़ हाइब्रिड सिस्टम, लेकिन दोनों में इलेक्शंस होते हैं। तो वो कहते हैं भाई ये तो 70 साल से लड़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं तो उनको तो नहीं लड़ना चाहिए। इसी तरह वो कहते हैं कि ऑटोक्रेट्स जो हैं, जो अमेरिका कहता है कि ऑटोक्रेट्स अमेरिका के लिए ख़तरा हैं, तो क्या सऊदी अरब अमेरिका के लिए ख़तरा है, क्या यूएई अमेरिका के लिए ख़तरा है। इसी तरह अगर डेमोक्रेसीज़ दुनिया में पीस प्रमोट करने वाली एक नेशंस बनती हैं, तो क्या इसराइल जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, क्या वो पीस प्रमोट कर रहा है। इसराइल हैज़ कैरीड आउट वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक जीनोसाइड इन द वर्ल्ड एंड स्टिल कंटिन्यूइंग टू डू सो विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। तो राइटर कहते हैं कि जो इसराइल कर रहा है, क्या वो अमेरिकन लिबरल वैल्यूज़ के बिल्कुल मुनाफी नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं कि जी ताइवान डेमोक्रेसी है, बेशक तरक्की कर गया है, लेकिन चाइना डेमोक्रेसी नहीं भी है। हालांकि डेमोक्रेसी है, अमेरिका के हिसाब से वो हो सकता है ना, वो इलेक्शन होते हैं रेगुलर, पार्टी सिस्टम डिफरेंट है, लेकिन चाइना इज़ डेवलपिंग। और चाइना ने ऑटोक्रेटिक स्टेट आपकी नज़र में है, लेकिन चाइना तो हर जगह डेवलपमेंट कर रहा है, BRI के थ्रू, CPEC के थ्रू। तो वो ये कहते हैं कि ये जो अमेरिका की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसपरसेप्शन हैं, दैट आर बेसिकली काजिंग वार्स। तो इसको वो कहते हैं कि अमेरिका को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, बजाय ये कि वो लिबरलिज़म प्रमोट करने के चक्कर में, वो डेमोक्रेसीज़ प्रमोट करने के चक्कर में हर जगह वार्स ही वार्स लेके चल रहा। और वो बात हकीकत साबित हुई। ये बुक तो काफ़ी पुरानी है और आज आप अमेरिका को देख सकते हैं, ईरान में डेमोक्रेसी प्रमोट करने के चक्कर में उसने एक वार छेड़ी हुई है, दैट इज़ बेसिकली द वर्ल्ड वार, क्योंकि दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। बेशक सारे कंट्रीज़ इन्वॉल्व नहीं हैं, अब वो उस वार को और तरफ लेके जा रहा है। अभी यमन इन्वॉल्व हो गया है सऊदी अरब के साथ, फिर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया कहलाएगा। पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ तो पीछे से हो सकता है इंडिया हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाए। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कुड हैपन। और ये सारा
जो कसूर है वो अमेरिकन इलिटरेट पॉलिसीज़ हैं जो कि जी हम डेमोक्रेसी फैलाने जा रहे हैं। तो वो कहता है कि रियलिज़म के ऊपर पॉलिसी बेस होनी चाहिए कि जहाँ पे आपके मुल्क का इंटरेस्ट सिक्योर हो रहा है, चाहे वो आगे ऑटोक्रेट कंट्री है, चाहे जो भी कंट्री है, उसके साथ ताल्लुकात आपके मुनासिब होने चाहिए। हर जियोग्राफी का एक अलग सेटअप है और उन सेटअप को डिस्टर्ब करने से इनफैक्ट इंस्टेबिलिटी आती है, ना कि आप उधर जाके अपना सिस्टम इम्पोज कर दें। सो दिस इज़ बेसिकली ब्रिलियंट बुक, आपको अमेरिकन ह्यूब्रिस, अमेरिकन मिसअंडरस्टैंडिंग के हिसाब से गाइड करेगी। मेक अ रीड, एंजॉय। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।